कुछ होता है। क्यों व्यर्थ में डरते हो? भगवान का आश्रय अंदर से लो। अपराध करना नहीं है, लेकिन इतना नहीं डरना कि हमारा चिंतन नकारात्मक हो जाए, भजन छूट जाए, चिंतन छूट जाए। ऐसा क्या? ये गंदी बात है, ये अच्छी बात नहीं। कोई न कोई त्रुटि हो रही तुमसे जो परमार्थ से विरुद्ध है। वही त्रुटि तुम्हारे अंदर असत भावना को प्रकट कर रही। जो हमारा पाप कर्म होता है वो हमको जानते हो किस रूप में दंड देता है? वो हमारे विचारों को बदलता है, हमारे विचारों को निगेटिव करता है। ये जो पाप कर रहे हैं ना, जब अधिक पाप बढ़ जाते हैं, कोई जानता तो है नहीं, तो फिर वही डिप्रेशन में पहुंचा देता है। नकारात्मक सोच, बेमतलब भय चिंता कर रहा है, चिंता, शोक, भय, घबराहट ये पैदा हो जाती है। गलती सुधारो। कोई गंदी बात कर रहे हो, उसको सुधारो। स्वीकार करते हो ना? हाँ, उसको सुधारो। परमार्थ में बढ़ने के लिए पहले हमें आसपास मजबूत करना पड़ता है, फिर कदम रखना पड़ता है। आपका आसपास गड़बड़ है, इसीलिए ये विचार आ गए, नहीं तो एकदम उठ जाते। जैसे सत्संग सुना, परमार्थ में लगे, और अगर आसपास छेद बंद है तो एकदम भरना शुरू हो जाएगा। लेकिन छेद है, निकल गया, अब नकारात्मक सोच आ गई। अब वो नकारात्मक सोच इतनी आ गई कि परमार्थ ही से आस्तिकता की जड़ हिला रही है। ये गलती का, ये अपराध का फल होता है। कोई न कोई आपसे गलती बन रही है जो आप जानते हो, तो उस गलती को आप सुधार कर लीजिए और नाम जप कीजिए और भरोसा रखिए। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु जीवन। हमसे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, मेरे प्रभु है ना, क्षमा कर देंगे। मुझे डरना नहीं, पर अपराध के लिए उत्साहित होकर करना भी नहीं। पर मुझे इतना भी नहीं डरना कि मतलब हमारा क्या होगा। हमारे प्रभु है ना, प्रभु है ना, प्रभु ऐसा अपराध होने नहीं देंगे। अगर ऐसा अपराध हो गया तो क्षमा भी कर देंगे। हमारे प्रभु का बहुत मंगलमय स्वभाव। निडर होकर के चलो। पहले से ही कल्पना करके अगर डर करके बैठ गए तो नहीं, ये डरने वाला मार्ग नहीं। ये आशय, उदार, धीर सहित, इसी में कोई बिंदु है जहां आप डिस्टर्ब हो रहे हो। अब इसे संभाल लो, अभी परमार्थ चल पड़े। परमार्थ क्रिया नहीं है, अच्छी बात समझो। परमार्थ क्रिया नहीं है, परमार्थ स्वरूप है हमारा। वो किसी क्रिया से नहीं है, हम परमार्थ स्वरूप ही है। जो चेतन अमल सहज सुख राशि, कोई क्रिया है? सहज शब्द लिखा है, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो हमारा स्वरूप है वो किसी क्रिया से सुख दुख का उसका संयोग नहीं, सहज सुख राशि। पर हम क्रियाओं में फंस गए हैं, इसलिए पहले सत्क्रिया के द्वारा असत क्रिया का त्याग किया, फिर सत्क्रिया के कर्ताभिमान का त्याग किया। कर्तत्व अभिमान का त्याग होते ही भोक्तत्व अभिमान गया, कर्ता भोक्ता भाव गया। आप निष्पाप, निष्कलंक, निर्विकार, चैतन्य घन आप ही आप हैं, अपने आप प्रकाशित हो गया। आप चाहे आप कहो, आप चाहे आप कहो। आप कहो तो श्री भगवान, आप कहो तो आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप, आत्मा, परमात्मा, बस हमारा इतना ही। जिसे योगी जन परमात्मा कहते, ज्ञानी जन आत्मा कहते, भक्त जन भगवान कहते, प्रेमी जन लाड़िले कहते। वो कहो कुछ भी, वो एक ही तत्व है, दूसरा नहीं। अच्छे से चलो बच्चा, घबराने की जरूरत नहीं। खान पान सुधारो, देखना सुनना बोलना, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हमारा चिंतन होता है। जो हमारा चिंतन होता है वही हमारा स्वरूप बन जाता है। हम काम का चिंतन करें तो काम ही, राम का चिंतन करें तो राम, श्याम का चिंतन करें तो जगत श्याम में। जगत कैसा? जैसा हमारा चिंतन। हमें चिंतन संभालना। नाम जप करो, भोजन पवित्र पाओ, देखना सुनना बोलना संभाल के, और अपने को बहुत दीन समझो, और अपने रक्षक प्रभु हैं ये समझो। डरो मत, निर्भय रहो। सत्संग सुनते हो? कुछ समय तो बंद हो। हाँ।